ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र भगवान भैरव ने माता भैरवी को विस्तार से कहा कैसे एक एक व्यक्ति भगवान भैरव के उस स्वरूप को आत्मसात कर ले, उस स्वरूप के साथ एकाकार कर ले। जिस स्वरूप को जाने बिना मनुष्य अधूरा है, प्यासा है, या कहें कि भटका हुआ है। जब तक भगवान भैरव के शिव के उस अविनाशी स्वरूप को कोई मानुष उपलब्ध नहीं होता, तब तक शास्त्रों में निहित है कि जन्म और मृत्यु के चक्र में पिसता ही रहता है कोई भी जीव। अलग अलग जीव जंतु के रूप में अलग अलग शरीरों के माध्यम से इस काल चक्र में पड़ा ही रहता है कोई भी जीव। आदरणीय मित्रों, आज का जो सूत्र है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार कुछ हमारी मान्यताएं हमें जीवन में बहुत अधिक सफलता प्राप्त करवा देती है, सांसारिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। कभी कभी हमारी कुछ मान्यताएं हमारे सर पे बोझ बन जाती हैं और वह किसी भी प्रकार से हमें लाभान्वित नहीं करती। आदरणीय मित्रों, शास्त्रकारों ने बड़ा जोर दिया है शरीर शुद्धि के लिए। मंदिर में हम जाएं किसी भी प्रकार की पूजा प्रार्थना करने के लिए, तो शास्त्रकारों ने कहा है कि पहले स्नान करो, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करो, ध्यान इत्यादि की किसी क्रिया से यदि गुजरने की बात है तब भी शरीर की शुद्धि पर बड़ा जोर दिया है। परंतु सच पूछे तो आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर की शुद्धि का कोई महत्व नहीं है और उसके कई कारण हैं। शरीर हमेशा मल से संचित रहता है। आप शरीर को कभी भी परिशुद्ध नहीं कर सकते, कभी भी। हमेशा शरीर में बहुत सारे मल के द्वार हैं जिनके माध्यम से मल का विसर्जन होता है और नया मल भीतर तैयार होता रहता है। हमारी नासिका के माध्यम से मल बाहर आता है, हमारी आंखों के माध्यम से कीच के रूप में मल बाहर आता है, कान के माध्यम से मल बाहर आता है, यूरिन के माध्यम से और स्टूल के माध्यम से, त्वचा में पसीने के माध्यम से, अनेकों प्रकार से हमारे शरीर से मल का विसर्जन होता है बाहर। इसका मतलब मल निरंतर भीतर तैयार हो रहा है। इसलिए यह शरीर तो कभी भी परिशुद्ध हो नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात, शास्त्रकारों ने तो बड़ा जोर दिया है, उसका लाभ भी है, ऐसा नहीं कि नहीं लाभ है। मल का विसर्जन होता रहता है तो इसका मतलब हम स्नान इत्यादि ना करें, ऐसा नहीं है। सही समय पर स्नान करने के बहुत लाभ हैं। किसी भी पवित्र कार्य को शुरू करने से पहले स्नान करना हमें बहुत लाभकारी स्थितियों को उपलब्ध करा देता है। आप मंदिर ही जा रहे हैं पूजा प्रार्थना करने के वास्ते, स्नान इत्यादि नहीं किए तो बोझिल रहेंगे।
मन ना लगेगा पूजा में, प्रार्थना में। बहुत अनिवार्य है शरीर की पवित्रता। परंतु जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, उनका तो जोर है इस बात पर बहुत ज्यादा कि शरीर की शुद्धि बिना किए आप परमात्मा को नहीं जान सकते। परंतु जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, उनका मानना यह है कि इस जगत में एक ही परम स्नान है, वह है मनस स्नान। आप लाख अपने इस शरीर को नहलाते रहें, फूल माला से सजाते रहें, इत्र छिड़कते रहें, इतना भर करने से आप उस परम तत्व को उपलब्ध नहीं हो सकते जिस परम तत्व को उपलब्ध हुए बिना कोई चारा नहीं है, कोई जुगत नहीं है। सारी की सारी हमारी दौड़, सच पूछिए तो सूक्ष्म तल पर उस परम तत्व को जानने की है। यदि हम किसी वस्तु में भी सुख को खोज रहे हैं, सुख की अभिलाषा ही, चाहे वह वस्तु में सुख खोजने की हमारी अभिलाषा हो, भोजन में सुख खोजने की, स्वाद खोजने की अभिलाषा हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सानिध्य में जाके सोच रहा हो कि सुख मिलेगा, स्त्री पुरुष के पास जाके सोच रही हो कि सुख मिलेगा, पुरुष स्त्री के पास जाके सोच रहा हो कि सुख मिलेगा, असल में वह सुख जो मिलेगा, उस सुख के मिलने के पीछे भी वह जो परम सुख है, जिसको परमात्म सुख कहा है, जिसको पाए बिना कोई जुगत नहीं, जैसा कि मैंने कहा, यह शास्त्रों में कहा गया है, कोई उपाय नहीं जब तक आप उसको ना खोज लें, उस परम तत्व को उपलब्ध ना हो जाए, उस महेश्वर को ना उपलब्ध हो जाए, उस एक चेतन तत्व को ना उपलब्ध हो जाए जिसने इस समस्त जगत को बनाया है, जो इस समस्त जगत के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त कर रहा है, फूलों के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से, अलग अलग जीव जंतु, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि के माध्यम से, जब तक उसको ना जान लें, वही है परम सुख। परंतु उस परम सुख को जानने की ही यह सारी अभिलाषाएं हैं, यदि आप किसी क्षणिक चीजों में भी सुख को खोजने की तैयारी कर रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं, सारी दुनिया अच्छे से जानती है, एक एक व्यक्ति अच्छे से जानता है कि जिन क्षणिक चीजों में सुख की अभिलाषा से ग्रस्त होकर सुख की खोज में लगे, सुख मिला परंतु संतुष्टि पर्द नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली, और अधिक सुख मिले उसकी प्यास जरूर मिली, तृप्ति नहीं मिली। अगर चीजों के क्षणिक सुखों में हम ना लिप्त होवें, तो मेरा अपना ऐसा अनुभव है, मैं वैसा सोचता हूं कि उस महासुख को उपलब्ध होने की अभिप्सा ही ना जगे कभी किसी के भीतर।
किसी के भीतर तो जगती है, कभी करोड़ों में कोई एक व्यक्ति बुद्ध जैसा, महावीर जैसा, नानक जैसा, कबीर जैसा, कुछ वैसे लोग तो होते हैं जो बहुत जल्दी उस खोज में लग जाते हैं, उस परम तत्व की, उस महासुख की खोज में लग जाते हैं। अक्सर तो हम क्षणिक सुखों के माध्यम से ही उस महासुख की खोज करते हैं, क्योंकि जो क्षणिक सुख है यह आप सभी भाई बहनों का अनुभव है, वह हमें और अधिक प्यास जगाता है। अभी आपने कोई चीज का सुख लिया, आनंद लिया, थोड़ी देर में वह आनंद खो गया, फिर आतृप्त, वह जो आतृप्ति है वह फिर आपको उस क्षणिक सुख के लिए, चाहे वह भोजन के माध्यम से मिल रहा हो, किसी मित्र के माध्यम से मित्रगत व्यवहार में मिल रहा हो, कई बार हमें किसी की केवल मौजूदगी भर से भी कोई केवल अवेयर, कोई केवल मौजूद हो जाए हमारे पास, उतने भर से भी कई बार हमें सुख मिलता है। परंतु जिस व्यक्ति की मौजूदगी से हमें सुख मिलता है, जिसके अभाव में हम दुखी हो जाते हैं, अगर वह हमारे पास ना हो, वह हमारा मित्र हो सकता है, हमारे परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कोई विपरीत लिंगी व्यक्ति हो सकता है, यदि आप पुरुष हैं तो कोई स्त्री हो सकती है, स्त्री है तो पुरुष हो सकता है। कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद उसकी मौजूदगी के उपरांत भी सुख मिलना बंद हो जाता है। यह सब हमें प्रेरित करते हैं उस महासुख के लिए, उस परम सुख के लिए। इसलिए बहुत से शास्त्रकार कहते हैं कि क्षणिक चीजों के पीछे मत भागो, क्षणिक चीजों में ही लगे रहोगे तो जीवन व्यर्थ बीत जाएगा। क्षणिक चीजों में लगे रहो, क्षणिक सुख को बढ़ाने का प्रयास करो, आनंद को बढ़ाने का प्रयास करो, तो एक दिन वह क्षणिक सुख ही आपको उस अक्षर ब्रह्म में प्रवेश करा देगा, जहां सुखों का खजाना है। जिस अक्षर ब्रह्म में प्रवेश हो जाने के बाद फिर सुख क्षीण नहीं होता, और उस सुख को उपलब्ध होने के लिए केवल बाहर का स्नान करने से उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता। शरीर की शुद्धि, शरीर का स्नान अनिवार्य है। आपकी बोझिलनेस समाप्त हो जाती है कुछ समय के लिए। सभी प्रकार के मल का विसर्जन सही समय पर होता रहे, वह शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है। परंतु ध्यान रखें कभी भी, और आज मेरा इस विषय पर चर्चा करने का मन क्यों हुआ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल इतना ही क्रियाकांड कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठेंगे, स्नान कर लेंगे, गायत्री मंत्र पढ़ लेंगे, शरीर की शुद्धि में ही लगे रहेंगे। जिस बाथरूम में स्नान किए, उस बाथरूम के फर्श पे कितनी गंदगी है, काई जमी है, फंगस लगा हुआ है, उसकी कोई परवाह नहीं, उसको कोई और साफ करेगा आके।
जिस संडास पर बैठकर मल का त्याग किए हैं वह कितना गंदा है, गंदगी से ओतप्रोत है। नाक बंद करके बैठे हैं, खुद के ही संडास में कपड़े से नाक बंद करके बैठे हैं और उसको साफ नहीं कर सकते। शरीर की दृष्टि से बड़ा सुंदर, नहा लेंगे, साफ स्वच्छ कपड़े भी पहन लेंगे, परंतु जिस गंदगी में बैठ के नहाए हो, जिस गंदगी में बैठ के संडास किए हो, उससे कहां मुक्त हुए। जब तक जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं उनको नहीं समझोगे तब तक इसी प्रकार के कर्मकांडों में लगे रहोगे और कभी कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। बिना स्नान किए भी उस परम आनंद को उपलब्ध हुआ जा सकता है, उस परम चेतन को उपलब्ध हुआ जा सकता है, उस एक चेतन तत्व को उपलब्ध हुआ जा सकता है। बहुत से वैसे लोग हैं। महर्षि रमन बहुत ही छोटी आयु में घर से निकल गए, सत्य की प्यास जग गई। छोटा सा नेकर पहने हुए थे, एक शर्ट पहने हुए, एक छोटा सा नेकर पहने हुए थे, एक शर्ट पहने हुए थे। 2-3 दिन में वो नेकर भी गंदा हो गया, शर्ट भी गंदी हो गई। स्नान इत्यादि करने को कहीं कुछ व्यवस्था बैठी नहीं। धूप, गर्मी, हवा, धूल, शरीर गंदगी से ओतप्रोत हो गया, कपड़े गंदगी से ओतप्रोत हो गए। छोटे से बालक जिस गांव के बाहर से गुजर रहे थे तो गांव के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि यह लड़का तो हमारे गांव का नहीं है, इसकी वेशभूषा भी ठीक नहीं है, लगता है कोई पागल है। वह उनको ईंट पत्थर मारने लगे। वह उनसे जैसे तैसे भूखे प्यासे थे, कैसे कैसे भाग दौड़ के अपना बचाव किए। और एक बरसाती नाला था, सूखा था, उसकी एक पुलिया थी, उस पुलिया के नीचे घुस के बैठ गए। उनके डर से बैठ गए, बैठे रहे, अपना बचाव में बैठे थे उन गांव के बच्चों से बचने के लिए, क्योंकि वह पागल समझ लिए थे, ईंट पत्थर मारने लगे थे फेंक के। उस पुल के बरसाती नाले के नीचे कीचड़ भी थी, उस कीचड़ में ही बैठना पड़ा। और बैठे रहे, ताड़ी लग गई। उस नाले में, उस पुलिया के नीचे ही उसी अवस्था में ज्ञान को उपलब्ध हो गए और कई दिनों तक उस अवस्था में उस नाले के पुलिया के नीचे रह गए, जिसके कारण उनके शरीर में कीड़ों ने घाव कर दिए। आदरणीय मित्रों, असली बात है मन की शुद्धि की। बाहर की शुद्धि शरीर स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य है। स्नान इत्यादि करना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है, परंतु मन की पवित्रता, मन की शुद्धि हुए बिना उस एक परम चेतन तत्व को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता, कभी नहीं हुआ जा सकता। कोई कारण नहीं है। आप किसी भी योग के माध्यम से पूजा करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें, जो करें, आप चाहे किसी भी मार्ग से चले, ध्यान मार्ग से चले, भक्ति मार्ग से चले, हठ योग के माध्यम से साधना करें, प्रेम योग के माध्यम से साधना करें, किसी भी संप्रदाय को माने, जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी तब तक प्रभु स्मरण नहीं हो सकता, तब तक उस एक चेतन तत्व को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता, तब तक आप उस अक्षर ब्रह्म को नहीं जान सकते।
जिसकी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इशारा किया है, तब तक आप उस एक ओमकार में प्रवेश नहीं कर सकते। एक ओमकार में प्रवेश तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन को उसने पवित्र कर लिया हो, यानी कि मन का स्नान कर लिया हो, मनस स्नान कर लिया हो, नाहक के विचारों का परित्याग कर दिया हो, मन परिशुद्ध हो गया हो, तभी मन ठहरता है। और बिना मन के ठहरे, चाहे आप भक्ति योग से गुजरें, ध्यान योग से गुजरें, हठ योग से गुजरें, आखिर में ये सारे जितने भी उपाय हैं, चाहे आप नाचते हुए गाते हुए परमात्मा को पाना चाहें, जिस भी विधि से, आपके मन को तो एक समय में ठहरना ही पड़ेगा। सारे कूड़े कचरे यानी कि सारे विचार का परित्याग करना ही पड़ेगा। विचार रूपी जो बहुत से वस्त्र कीमती कीमती धारण किए हुए हैं, वो सारे वस्त्रों का परित्याग करना पड़ेगा मन को। विचार रूपी वस्त्रों का परित्याग, जिसमें अच्छे विचार, बुरे विचार, सभी प्रकार के विचार। विचार विचार होता है साधना की दृष्टि से, अच्छा और बुरा विचार नहीं होता। आप कितना भी सत्यवादी बने, अच्छे विचार वाले बने, भले आप किसी की चोरी का विचार ना करते हो, आप राम का विचार करते हो, कृष्ण का विचार करते हो, विचार मात्र जहर है, चाहे आप जिसका विचार कर रहे हो। विचारों का परित्याग मनस स्नान है। अब वह विचार चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, वह गीता का हो, महाभारत का हो, कुरान का हो, बाइबिल का हो, कैसा भी विचार हो, विचार मात्र जहर है। स्थिर हो रहो। मन की सारी चंचलता, मन के सारे विचार, चाहे वह चोरी के हों, चाहे वह साधुता के हों, तिलांजलि देनी पड़ेगी सभी को। जब मन के समस्त विचारों से आप मुक्त हो जाएंगे, अब चाहे आप किसी भी विधि से इस अवस्था को उपलब्ध हो जाएं, जितनी भी संसार की विधि है, उस एक को जानने की, जिसको किसी ने गॉड कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने शिव कहा, किसी ने भैरव कहा, कोई उसको राम कहता है, कोई उसको कृष्ण कहता है, कोई उसको कुछ और कहता है, कोई उसको ओम कहता है, कोई उसको आमीन कहता है। आप चाहे जो भी कहें, जिसने भी इस समस्त जगत को बनाया है, उसको जानने का एक ही तरीका है, और वही चूंकि हमारा असली घर है, उसको बिना जाने हमें चैन भी नहीं है। जब तक हम उसको ना जान लेंगे, हम क्षणिक क्षणिक चीजों में दौड़ते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। उसको जानने का तरीका केवल एक ही है, वह है मन की परिशुद्धता। बिना स्नान किए तो बहुत लोगों ने उसको पाया है। बहुत लोगों ने पाया है। जब ईसा मसीह को वह मिला, तब कहां, जहां उनको मिला वहां कहां पानी था? वहां तो पानी था ही नहीं, रेगिस्तान में। लेकिन वह इनलाइटेड हुए, प्रोफिट मोहम्मद साहब इनलाइटेड हुए, वहां भी पानी नहीं था। अभी मैंने रमन के विषय में, आप रमन की जीवनी पढ़ो, एक बरसाती नाले के नीचे, पुल के नीचे छिपने के लिए बैठ गए।
भयातुर थे, परंतु खोज तो परमात्मा की थी, परमात्मा की खोज में निकले थे। बीच में एक संकट आया, अंत में देखा कहां तक भागूंगा, ऐसे लोग तो सब जगह मिलेंगे। बैठ गए आंख बंद करके, छोड़ दिया परमात्मा पे, और घटना घट गई। यही उपाय है। स्नान केवल मन का करना है। शरीर का स्नान स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, परंतु कुछ लोगों ने, जो मैं उनको लकीर के फकीर कहता हूं, केवल उठक बैठक को ही स्वाध्याय समझ लिया है। सुबह उठेंगे 4 बजे, उठ गए जी हमने तो 4 बजे उठ के स्नान कर लिया, भगवत भजन भी कर लिया, राम नाम भी कर लिया, दीपक बत्ती भी जला दी, और फिर दिन भर लोगों को इस बात का रोब झाड़ा कि हम तो 4 बजे उठ जाते हैं, और 4 बजे उठ के हम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये कर लिए वो कर लिए, और फिर पूरा दिन उनकी आंखों में उनके उस अहंकार को देखो आप, उनके बाथरूम को देखो, उनके किचन को देखो, उनके बिस्तर को देखो, खाली बस शरीर पे जो वस्त्र हैं वह आपको साफ स्वच्छ नजर आएंगे। और अहंकार ऐसा, जैसे परमात्मा को डायरेक्ट वही जानते हैं और कोई जानता ही ना है। भगवान भैरव माता भैरवी से कह रहे हैं कि हे देवी, जब तक आप शरीर को शुद्ध करने में लगे रहोगे, केवल शरीर की शुद्धि करने से सोचोगे कि मन शुद्ध हो जाएगा, कभी ना होगा। परंतु यदि आपका मन शुद्ध हो गया तो शरीर शुद्ध जरूर हो जाएगा। शुद्ध मन ही परमात्मा बन जाता है। परमात्मा को फिर कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता। आपका शुद्ध मन ही उस एक चेतन तत्व, उस भगवान भैरव का साक्षात स्वरूप बन जाता है। मन की शुद्धि परम शुद्धि है। मन का स्नान कैसे हो, इस संबंध में मैंने विस्तार से करीब करीब इस चैनल पर 50 के करीब ऐसी चर्चाएं मैं कर चुका हूं, जिनके माध्यम से आपके मन के सारे मैल धो जा सकते हैं। और भी बहुत ऐसी छोटी छोटी विधियां हैं जिनके माध्यम से आप अपने मन को परिशुद्ध कर सकते हैं। और विज्ञान भैरव तंत्र में तो भगवान भैरव ने माता भैरवी को 112 जो ध्यान की विधि कही है, तंत्र की विधि कही है, वो सारी की सारी आपके मन को शुद्ध करने वाली ही है। वो सारी की सारी विधि यही तो है कि हे मेरे प्यारे मन, हे मेरे अशुद्ध मन, तू तो चेतन है, थोड़ा स्थिर हो जा, बैठ जा मेरे पास, शांत हो जा। मैं तेरे साथ बड़ा भाग दौड़ कर चुका हूं, थोड़ी मेरी भी सुन ले। सारी की सारी 112 विधियां वही तो है। और मैं भी अभी तक 40 विधियों पर चर्चा कर चुका विज्ञान भैरव तंत्र की इस चैनल पर। विज्ञान भैरव तंत्र नाम से एक मैंने पहले लिस्ट बना रखी है, उसमें वह सभी चर्चाएं उपलब्ध हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।